हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओम्स लॉ। तो जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ कंडक्टर। इट स्टेट दैट current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor। यानी जो करंट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा जो कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द potential difference, current also increase. If we decrease the potential difference, current will also decrease. We can also say that potential difference is directly proportional to current. So the formula is V equal to IR. This is known as Ohm's law. Here R stand for resistance of कंडक्टर। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस होती है रुकावट। जब किसी वायर के अंदर से, जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो उस करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है। अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ये हम आगे की क्लासेस में जानेंगे कैसे रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है करंट को फ्लो होने से। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला हमारा फैक्टर होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट मीन्स इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज the resistance will also increase. If we decrease the length of conductor, resistance also decrease. और इस केस में क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू, करंट की सप्लाई कम होगी, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट की सप्लाई ज्यादा होगी। इसीलिए आप देखते हो जो फोन के साथ जो चार्जर आता है उसके हमेशा जो वायर होते हैं वो शॉर्ट लेंथ के होते हैं, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम रह सके और फोन को प्रॉपर सप्लाई मिल सके, करंट प्रॉपर मिल सके। सेकेंड फैक्टर आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब हुआ अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी ज्यादा एरिया होने की वजह से करंट जो है वो ज्यादा आता है, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। यानी एरिया कम तो करंट भी कम आएगा। इस अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप अपने घर पे नोटिस करना, जो इन्वर्टर के वायर आते हैं जो बैटरी से कनेक्ट होते हैं वो जनरली मोटे वायर होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, एरिया ज्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू ज्यादा सप्लाई होती है। थर्ड हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की सप्लाई कम हो जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट की सप्लाई ज्यादा होगी। इसी वजह से आप नोटिस करते हो गर्मियों के टाइम पर जो लाइट का इशू होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का इशू समर्स के टाइम पे ज्यादा इस वजह से ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से जो वायर्स के अंदर करंट की सप्लाई होती है वो जनरली लो हो जाती है, जिस वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाते हैं। ये एक हमारा अलग टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, वाई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट इन समर। लास्ट पॉइंट है हमारा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें मिलता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और ये रो क्या है, ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वी कैन से
रेजिस्टिविटी, ये हर एक मटेरियल का फिक्स होता है, रेजिस्टिविटी सबकी फिक्स होती है। आई होप आपको इस चारों के चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। चार फैक्टर्स है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने घटने से ही करंट बढ़ता घटता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बढ़ती घटती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।